Hello, friends, and welcome back to our next episode. We have been telling you about oral communication. We have been telling you about how to speak effectively. In the last 3 episodes, we told you about 3 elements of speaking. One is voice, the second is words, and the third is your body language. आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए और वो है स्पीच। ऐसे कई सारे ओकेजन्स होते हैं जहां हमें एक लंबी स्पीच देनी पड़ती है। कभी अपने ऑफिस में देना पड़ता है, कभी हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, कभी अपने घर की एक मीटिंग में भी हमें लोगों को समझाने के लिए कई स्पीच देनी पड़ती है। तो ऐसे में सलील हम क्या करें जब एक लॉन्ग स्पीच कंटिन्यूस जहाँ पे हमें ही होल्ड करके रखना है अपनी बातों को, तो उस टाइम पे क्या करें? और साथ ही में मेरा भी ये सवाल है कि जब भी एक लॉन्ग स्पीच होती है, जैसे भी मैंने देखा है काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स क्लास ले रहे हैं तो वो काफ़ी लंबी बोल लेते हैं, बट जब हम लोग अपने अंदर ये करने जाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या बोलना है। काफ़ी बार फंबल हो जाता है और फिर जैसे कोई भी फंबल होता है तो कोई लोग उसको काफ़ी अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके चलते और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो देखो, इन सब चीज़ों के पीछे खाली एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ जो है वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कैसे करना है? आपको उस टॉपिक के बारे में सारे पॉइंट्स को सोचना है कि उस टॉपिक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना है और उसके बारे में आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा एक कागज़ पे लिखिए। और ये कागज़ पे लिस्ट मत बनाइए, कागज़ पे जगह जगह लिखिए और उससे रिलेटेड जितने पॉइंट समझ में आए वो भी लिखते जाइए। दिमाग जो है लीनियरली नहीं सोचता है, दिमाग एक पैटर्न के फॉर्म में सोचता है, इसलिए आपको पैटर्न क्रिएट करना है टू लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक्स, ऑल द पॉइंट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ ऑन दैट टॉपिक। सेकेंड चीज़ है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपका ऑडियंस कौन है, वो क्या सुनना चाहता है और उसको कितना मालूम है और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, इसके बेसिस पे आपको उसमें से सेलेक्ट करना है और रिजेक्ट करना है। क्योंकि आपने बहुत सारा टॉपिक्स चूज़ कर लिए हैं, सारा कुछ आप नहीं बोल पाएंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, सारा कुछ वो सामने वाला सुनना भी नहीं चाहेगा। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेलेक्ट करने के बाद भी आपको उसमें से ये सोचना है कि इसमें से क्या चीज़ काम नहीं आएगी, तो रिजेक्ट करना है। तीसरी चीज़, जब आपने सब कर लिया, आपको अपनी स्पीच का एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, तो आपको स्पीच में सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन देना है, उसमें आप ये बताएंगे कि आप स्पीच में क्या बोल रहे हैं। सेकंड है मेन बॉडी, उस मेन बॉडी में जो आएगा कि आपको क्या क्या बोलना है। और तीसरा है समरी। तो इसको मैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में बोलता हूँ। फर्स्ट टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, देन टेल देम एंड देन टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। तो अगर इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे और इस तरह से आप अपने पूरे स्पीच को समझ लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको स्पीच देना बहुत आसान हो जाए। फाइनली तो फिर देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा, पिछले 3 वीडियो में भी बोला है, इस बार भी बोलूँगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ एक्नॉलेज करना कि आपको इम्प्रूव करना है। दूसरी चीज़ ये मानना कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ प्रैक्टिस करना। अगर ये तीनों चीज़ें आप कर लेंगे और प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे तो आप अपने में एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पाएंगे, राइट? सो आई होप फ्रेंड्स यू एंजॉइंग आवर वीडियोस, कीप कमिंग बैक टू अस फॉर मोर। और साथ ही में ये भी बता दूं कि हमने स्पीकिंग फॉर इम्पैक्ट पे सारी वीडियोस कवर अप कर ली हैं और हमने फर्स्ट इंप्रेशन की भी सारी वीडियोस कवर अप की है। इन दोनों का आपको सारा वीडियो एक जगह प्लेलिस्ट में बनके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के, तो वहां से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। सो प्लीज मेक टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि अपने साथ साथ तुम उनके अंदर भी कुछ ग्रोथ ला सको। से यस।